मारवाड़ के इतिहास में हमने बात की राजचूड़ा। अब हम अनुष्ठान से की। अब हम बात करते हैं राजचूड़ा। राजचूड़ा यहां से एक चीज आप मान के चलिए कि मारवाड़ का इतिहास शुरू होता है। क्यों शुरू होता है? क्योंकि राजचूड़ा को मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आज जो जोधपुर है, जो किला बना हुआ है, आप लोगों ने देखा है, पहले ये नहीं था। मारवाड़ की वास्तव में शुरुआत हुई थी मंडोर से, ठीक है। और मंडोर से ने कैसे हुई थी कि राजचूड़ा को प्रतिहार शासक इंद्र से इन्हें मंडोर दहेज में मिला था और इन्होंने शादी की थी चांद कंवर से। चांद कंवर को प्रतिहार शासक इंद्र ने मंडोर दहेज में दिया था। ये मंडोर वही है जो प्राचीन इतिहास के अंदर हमारे एक धार्मिक ग्रंथ है रामायण, और रामायण के अंदर एक शख्स का नाम है रावण। ये मंडोर रावण की ससुराल कभी ऐसा माना जाता है। और मंदोदरी जो थी वो यहीं की थी, उसी के नाम पे इस जगह का नाम पड़ा था मंडोर। और ऐसा भी कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद बहुत से सालों तक मंदोदरी इसी मंडोर में भी रुकी थी। और मंदोदरी ने यह कहा था कि जब तक मेरे पति ने जैसा युद्ध लड़ा, जब तक मैं इस धरती पे वैसा दोबारा युद्ध ना देख लूं, तब तक मैं इस सृष्टि को नहीं छोड़ूंगी। और कहते हैं कि उसके हजारों साल बाद भीम को भेजा गया, महाभारत के युद्ध से पहले कृष्ण ने भेजा था कि आप लेके आओ, वहां एक स्त्री तो नारी बैठी है जो इस युद्ध को देखना चाहती है। और कहते हैं कि भीम उसको लेकर गया था। उसके बाद मंदोदरी ने अपने प्राण त्यागे। खैर जो भी हो, ये दंत कथाएं हैं, ऐसा था या नहीं था। लेकिन आज भी मंडोर के अंदर रावण का पुतला नहीं जलाते, वो इसको अपना जवाई मानते हैं रावण। ये मंडोर चांद कंवर से शादी करने के बाद प्रतिहार शासक इंद्र ने अपने जवाई राजचूड़ा को दिया था। देखिए राजचूड़ा ने और इसी चांद कंवर ने बाद में शादी के बाद चांद कंवर ने यहाँ पर एक चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। चांद बावड़ी का निर्माण कर राजचूड़ा ने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के शासक लाखा सिंह या लक्ष्य सिंह से किया। और आप सब जानते हैं, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं मेवाड़ के अंदर कि ये वही लक्ष्य सिंह है जिसने अपने 80 साल की उम्र में राजचूड़ा की पुत्री से विवाह किया था। और उन्होंने ये वचन दिया था कि इनकी पुत्री से जो भी पुत्र पैदा होगा वही मेवाड़ का अगला शासक होगा। ये वही राजचूड़ा है जिनकी पुत्री से मेवाड़ के शासक लाखा सिंह ने शादी की और अपनी पुत्री के साथ
अपनी पुत्री के साथ रावचूड़ा ने अपने पुत्र रणमल को सुरक्षा के लिए भेजा था। उस पुत्री के साथ रावचूड़ा का एक पुत्र रणमल था जो उसके साथ मेवाड़ चला गया था। यह है रावचूड़ा। रावचूड़ा की मृत्यु के बाद इनके सिंहासन पर बैठने वाला शासक था राव कान्हा। कोई विशेष आदमी नहीं है, क्योंकि राव कान्हा जन्म से अंधा था और लगभग 1.5 वर्ष तक इसने राज किया। बस सिंहासन पे बैठा था, दिखाई कुछ देता नहीं था। अब ये पता नहीं कि 1.5 साल बाद चल बसा या चल बसा दिया गया, जो भी रहा, मगर ये 1.5 साल तक राज किया। इसके बाद गद्दी पे बैठे राव सत्ता सिंह। यह जन्म से विकलांग था। देखिए, बहुत भाग्यशाली है कि लूले लंगड़े आने लगे हैं, तो ज्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये जन्म से विकलांग था और इसने भी लगभग 1.5 वर्ष तक राज किया। कहने का मतलब यह है कि ना तो राव कान्हा और राव सत्ता सिंह क्वेश्चन बनाते हैं, तो केवल यही क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मारवाड़ का वो कौन सा शासक था जो जन्म से विकलांग था और मारवाड़ के सिंहासन पर बैठा राव सत्ता सिंह। मारवाड़ का वो कौन सा शासक था जो जन्म से अंधा था और मारवाड़ की गद्दी पे बैठा था राव कान्हा। बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से। इन दोनों ने 1.5 वर्ष तक राज किया। इनके बाद गद्दी पे बैठा वो था रावचूड़ा का पुत्र, जिसका नाम था रणमल। रणमल रावचूड़ा का पुत्र था। ये सिंहासन पर क्यों बैठा? क्योंकि ये रणमल वही है जो रावचूड़ा की पुत्री के साथ मेवाड़ चला गया था। ये गद्दी पे इसलिए बैठा कि गद्दी के लिए किसी अन्य को योग्य न पाकर यह मारवाड़ के सिंहासन पर बैठा। अब कोई ढंग का शासक था नहीं, कोई अंधा था, कोई लूला लंगड़ा था, और वो भी चल बसे, तो इसने गद्दी पे बैठने का फैसला लिया। लेकिन परंतु इसका अधिकांश समय मेवाड़ राज्य में बीता और अत्यधिक मेवाड़ राज्य की राजनीति में और नहीं, हम इस एक शब्द को यहां से हटा देते हैं, इसको बाद में देखते हैं। इसका अधिकांश समय मेवाड़ राज्य में बीता और मेवाड़ की राजनीति में अत्यधिक
हस्तक्षेप करने के कारण, अत्यधिक हस्तक्षेप करने के कारण मेवाड़ के सिसोदिया सरदार इससे नाराज हो गए। इस नाराजगी के चलते रणमल ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघव देव सिसोदिया की हत्या कर दी। महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर हर जगह हर काम में मेवाड़ की राजनीति में टांग क्यों चढ़ाता है। जब उन्होंने इसकी बात पे ऐतराज जताया तो ये भी नाराज हो गया। इसने गुस्से के अंदर क्या किया कि मेवाड़ का जो प्रधानमंत्री था राघव देव सिसोदिया, उसकी इसने हत्या कर दी। अब रिश्तेदार आदमी रह गया तो डायरेक्ट इस पे अटैक कैसे करें। तो वहां के बचे हुए सिसोदिया सरदारों ने क्या किया, रणमल की सिसोदियों ने रणमल की हत्या करने के लिए भारमली नामक गणिका की सहायता ली और इसकी हत्या कर दी। उसे कहा कि पहले इसको अच्छी तरह से आप शराब पिलाओ। और वहीं पर इनके पुत्र जोधा सिंह भी गए हुए थे। तो इधर वाले रूम के अंदर जोधा सिंह बैठे थे, इधर वाले रूम के अंदर रणमल जी बैठे हुए थे। खूब शराब पिलाई, बाहर लड़की डांस कर रही थी और पीछे गाना गा रहा था, वो इनका आदमी था। जब देखा कि रणमल जी के पेट में तलवारें डाली जा रही हैं, ऐसा घस रोका ही नहीं, तो उधर वो गायकार बार बार बोल रहा है कि भाग जोधा भाग तेरो रणमल मारियो जाए। और इधर जोधा सिंह दारू में मस्त, वाह वाह क्या गीत गा रहा है ये लोहार। वो गायकार कह के भाग जोधा भाग तेरो रणमल मारियो जाए, वो कह वाह 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 क्या गा रहा है। फिर उसने इशारा किया कि इधर देख। जोधा सिंह ने देखा ये क्या, पिताजी को तो काम कर दिया। फिर जोधा सिंह वहां से भागा। लेकिन इस हत्या की वजह से मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में एक बार बहुत जबरदस्त अनबन हो गई और आपस में खींचातान शुरू हो गई। और रणमल की मृत्यु के बाद मेवाड़ के सिंहासन पर जो अगला शासक बैठा वो रणमल का पुत्र जोधा सिंह था।